1977 में जनता पार्टी का टिकट मुझे मिला। कहिए दिलाने वाले नहीं, देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी थे। टिकट बंटना हो, मंत्री बनना हो, दूसरे काम करने हो, वहां जाति याद आती है। समय नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी खुद फोन पर आ गए और उन्होंने कहा कि आप तो हरवा ही दिया, यहां कोई पूछ नहीं है। 1.5 साल से हम अपमानित होते रहे। चुनाव के बाद राहुल प्रवक्ता थे, जगदीश शर्मा टूट सकता है, झुक नहीं सकता। और आपके मंत्री एक जात विशेष को जाकर गाली दे रहे हैं, जिसने कुर्सी पर बैठाया, जिसने संघर्ष किया, जो मारा गया, जिसके बल पर शासन आया। आज जगदीश शर्मा उस समय महान थे, आज गंदे नाली के कीड़े हैं। मुख्यमंत्री बनना ही है और उन्हें तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो अब तक जितना घोषणा हुआ है सब पर भारी हो गया। बिहार की राजनीति में आज दो मित्र साथ आ गए तो वही दो समुदाय भी जो है कह सकते हैं कि साथ आने का जो है काम किए हैं। बिहार की राजनीति को लेकर जो चर्चा रहती है कि यादव और भूमिहार एक मंच पर आ जाए तो क्रांति आ जाएगी, बीच में कोई नहीं टिकेगा। तो आज जो है आरजेडी ने ए टू जेड का संदेश देने का काम किया और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा के पुत्र पूर्व विधायक राहुल कुमार को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। जहां जगदीश शर्मा लालू प्रसाद यादव के अच्छे मित्र थे, तो अब जो है पार्टी को और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम भी करेंगे। हमारे साथ जगदीश शर्मा खुद मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि 1977 से लेकर 2009 तक के जो है घोसी और जहानाबाद के राजनीति को प्रभावित करने वाले जगदीश शर्मा अब क्या करेंगे, क्या होगा इनका अगला रणनीति। सर, सबसे पहले स्वागत है। पहले जो है मित्र थे, अब जो है एक पार्टी में आ गए हैं। आज आपके बेटे का स्वागत हो गया, आरजेडी का सदस्य हो गया। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। समय समय पर राजनीति की परिस्थितियां बदलती हैं और हमने जो राजनीति की आप तक जीवन में, वो केवल 2 ही बात पर निर्भर करता था मेरी राजनीति। एक तो समाज में शांति के लिए समाज के सभी वर्ग समुदाय, सभी धर्म के को मानने वाले लोगों के बीच में आपसी सद्भाव, भाईचारा और मित्रता बनी रहे। ये मेरा राजनीति के आने में के बाद मेरा पहला दायित्व था। सिद्धांत है, जहां शांति रहेगी विकास के काम वही होंगे। मैं लगातार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक लंबे अरसे तक विधायक रहा, सांसद बनने का भी मौका मिला। आज एक लंबे अरसे के बाद जेपी आंदोलन में मैं और लालू जी साथ साथ भागीदार थे आंदोलन में। और राजनीति की शुरुआत लालू जी पहले मेंबर पार्लियामेंट बने, इसके बाद 77 में मैं विधायक बना और जो 77 में जनता पार्टी का टिकट मुझे मिला, कहिए दिलाने वाले नहीं, देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी थे। लेकिन कुछ अरसों के बाद
मेरी राजनीतिक विचारधारा अलग हो गई, लेकिन हमने अपने राजनीतिक जीवन में कटुता को कभी स्थान नहीं दिया। मेरा प्रखर से प्रखर विरोधी भी रहा, तो उसके बारे में आज तक आपने कभी कोई ओछी बात या कोई गलत टिप्पणी नहीं देखी होगी। लेकिन एक बात जरूर है, हम एक छोटे आदमी हैं, मामूली विधायक रह गए, एमपी रह गए, मंत्री बनने का भी अवसर आया तो मैंने उस समय भी जनादेश का पालन किया और जनता की इच्छा अनुसार मंत्री नहीं बना। एक समय ऐसा भी आया कि मुझे परिस्थिति बनी, जदयू ज्वाइन करना पड़ा। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और 5 से 10 तक का उनका जो कार्यकाल है, मैं उसको उत्तम कार्यकाल मानता हूं। लेकिन धीरे धीरे गिरावट आने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब हम लोगों ने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ दिया। 2019 में लोकसभा का चुनाव आ गया। मैं उस समय रांची जेल में था और जीतन राम मांझी के पार्टी का एक मेंबर था, पदाधिकारी भी था, राहुल भी वही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबू माननीय ललन सिंह के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और मैंने समर्थन दिया आदरणीय श्री चंद्रवंशी जी जो बाद में एमपी बने 19 में, उनको। देखिए, राजनीति में जाति एक सच्चाई है। मंच पर जात पात विहीन समाज की बात हम लोग करते हैं, लेकिन टिकट बंटना हो, मंत्री बनना हो, दूसरे काम करने हो, वहां जाति याद आती है। आज जो है ये मिलन हुआ है, इस मिलन का असर क्या होगा? इस मिलन का असर ये होगा कि हमने राजनीतिक जीवन में कभी जात पात को प्रश्रय नहीं दिया, लेकिन जाति बदलना भी मेरे बस में नहीं है। ये संदर्भ जो अलग होने का है, ये जुड़ा हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव से। 2020 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि वो 52 से सीट रहा भूमिहारों के जिम्मे, 19 में आपने चंद्रवंशी जी को दे दिया, हम लोग मदद किया, आगे क्या होगा? कहा कि आगे इसमें सुधार होगा, सब जो उनका है। 24 का लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव में मैं मुख्यमंत्री से मिला और उनसे निवेदन किया कि देखिए, चंद्रवंशी जी की स्थिति बहुत जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में कमजोर है, किसी कीमत पर वो चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रवंशी जी ने जहानाबाद में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा काम किया है, चुनाव वही जीतेगा। तब हमने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री जी, आपके जो प्रिय पात्र कुछ नेता हैं, भूमिहार का गांव छोड़ दीजिए, यादव का गांव छोड़ दीजिए,
आप मुसलमान भाइयों का गांव छोड़ दीजिए और कोई 5 गांव जो दूसरी जातियों का वहां सर्वे करा दीजिए। अगर वो 5 गांव कहे कि हम चंद्रवंशी जी को वोट देंगे, टिकट दे दीजिए उनको। उसमें माननीय विजय चौधरी जी मंत्री भी थे, माननीय संजय झा जी जो आज कार्यकारी अध्यक्ष है जदयू के, वो ही थे। मुख्यमंत्री ने कहा हमसे कि नहीं, चंद्रवंशीय चुनाव जीतेगा। तब हमने कहा उनको कि देखिए, आक्रोश सभी जातियों में है, लेकिन भूमिहारों में ज्यादा आक्रोश है, वो वोट नहीं देगा। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भूमिहार तो सुरेंद्र यादव के डर से देगा। तब मैंने कहा उनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब लालू जी के राज का उत्कर्ष था, उनके शासन का चिराग जल रहा था, तब भी शाहाबाद और मगध के भूमिहार उनसे नहीं डरे, तो सुरेंद्र यादव से किस बात का डर? अगर मैं आपके मन में यही बात है तो मैं और राहुल जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के चुनाव में नहीं जाऊंगा। नहीं गया तब अशोक चौधरी जो है आक्रोशित हो गया। अब देखिए आगे, तुलसीदास जी ने एक रामायण में कहा है, रामायण में, सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोल नहीं भयास, राज धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। मंत्री, सचिव, वैद, गुरु अगर आपको बढ़िया सलाह नहीं दे रहा है तो 3 चीज का नुकसान होगा। राज जाएगा, धर्म जाएगा, अब वैद्य जी अगर ठकुसुहाती बात कर रहे हैं तो तन भी जाएगा। तो ही रोल हुआ मंत्री जी का, एक जाति विशेष को टारगेट करके भूमिहार बैकवर्ड को वोट नहीं दिया, बैकवर्ड भूमिहार को वोट क्यों देगा? यानी आप भूमिहार को अन्य बैकवर्ड जातियों से अपने भाषण के माध्यम से आप अलग कराना चाहते थे। भूमिहार इस तरह का कौम नहीं है, यह सब समाज को जोड़ने वाला कौम रहा है। गड़बड़ आदमी हर समाज, हर जाति में है, लेकिन भूमिहारों का जो संस्कार रहा है उसमें सभी जाति धर्म, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सबको जोड़ने का रहा है। आप लगातार कहते रहे हैं, जब से अशोक चौधरी बयान दिए थे उसके बाद बंद कैमरे पर, कि अब जो है जेडीयू में हम सीट थोड़े मांगने जा रहे हैं, बेटा के लिए टिकट थोड़ी मांगने जा रहे हैं। आज उसका लगभग जो है ऐलान भी हो गया। आप अभी उनके आदरणीय चंद्रवंशी जब चुनाव हार गए तो मैंने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको मैं अपना नेता मानता हूं, आज उनके प्रति हृदय से पूर्ण आदर का भाव है, मैं उनको मानता हूं, तो 10-15 दिन के बाद हमने उनसे मिलने का समय मांगा। समय नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी खुद फोन पर आ गए। हाँ, उन्होंने कहा कि आप तो हरवा ही दिया, तो क्या बात करना है आपसे। मैंने कहा, मैंने कैसे हराया भाई, हम तो आपको कह चुके थे, आज ये भी हम कहा था कि हमको कहां भेजिएगा आप, केवल और केवल भूमिहार गांव भेजिएगा, और वहां मेरा कुर्ता फटेगा इसलिए नहीं जाएगा। और हम जाते भी तो हम वोट टर्न नहीं करा पाते, सच्चाई ये है।
लेकिन बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी हैं। अब जिसके मन में यह बात बैठा हो कि भूमिहार डर से वोट दे देगा, ये स्वीकार करने वाली बात है क्या? आज के दिन में कोई जात, छोटा हो, बड़ा हो, अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब भय मुक्त लोग हैं। किसी से किसी को भय नहीं है। यानी आप वोटर को कह रहे हैं कि हमको वोट भय से देगा, तो जहां यह धारणा है तो हमने तय किया। एक दोहा है पुराना, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाओ शीश। तो हमने फैसला किया, राजनीति का दो ही धारा है बिहार में, एक एनडीए है और एक महागठबंधन है। जब हम बात शुरू हमने किया, जब शुरुआत बात कि जहां कोई पूछ नहीं है, 1.5 साल से हम अपमानित होते रहे। चुनाव के बाद राहुल प्रवक्ता थे, उनको हटा, राहुल के बनाए हुए अध्यक्ष से जहानाबाद में गोपाल चंद्रवंशी जी के चुनाव में उसने गाली सुना है, भूमिहार गांव में गाली सुना है गोपाल। बहुत दर्द है आपके मन में, आपके दिल में, लेकिन इसके बावजूद विश्वास नहीं हुआ। जब नेतृत्व को विश्वास हम पर नहीं है, कैसे रह पाएंगे उस दल में, उस जमात में? 3 वर्ष से लगातार प्रयास हो रहा था हमसे, लेकिन जब निर्णय कर लिया, जगदीश शर्मा टूट सकता है, झुक नहीं सकता। हमें राजनीति गाली सुनकर किया है, किसी को भय दिखाकर नहीं किया है। आज उसी का परिणति है। आप अगर यही बात चुनाव के बाद हमसे पूछते, कहां कमी रह गई? हार के बाद विश्लेषण होता है, और आपके मंत्री एक जात विशेष को जाकर गाली दे रहे हैं जहानाबाद की धरती पर। कैसे समझौता होगा? कैसे बात बनेगी? अब नया पीढ़ी आया है, राहुल भी नए पीढ़ी के हैं, मिलकर राजनीति करेंगे और चुनाव में हम बताएंगे लोगों के बीच में जाकर के कि मेरे साथ क्या हुआ, समाज के साथ क्या हुआ। फैसला आप करिए। फैसला करना महान जनता जनार्दन का काम है। आप और लालू प्रसाद यादव एक अच्छे मित्र कहे जाते हैं। अब मौका जो एक दूसरे को कह सकते हैं कि मजबूरी है, आपके बेटे को विधायक बनना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, जगदीश शर्मा की भूमिका क्या होगी? क्योंकि ये सवाल है आम लोगों के। नहीं, जगदीश शर्मा तो बेटा से अलग रहेंगे नहीं। परिवारवाद केवल जुमला में है, सब दल में हर परिवार के लोग हैं, कोई दल छूटा नहीं है। तो जहां बेटा राजनीति करेगा, मैं भी उसके मजबूती के लिए काम करूंगा। क्या लगता है मगध के क्षेत्र में जगदीश शर्मा की उपस्थिति कैसा रहेगा? अभी तो जनता फैसला करेगी, लेकिन हम जाएंगे और सच का बखान करेंगे। लोगों कहेंगे कि अगर मेरे बात में कोई झूठ है तो मेरी बात को काटो, लेकिन अपमान सह के राजनीति नहीं हो सकता। जिसने कुर्सी पर बैठाया, जिसने संघर्ष किया, जो मारा गया, जिसके बल पर शासन आया, आप उसी को भय दिखा रहे हैं। यही राजनीति होगा।
कहा जाता है कि एक दौर था जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप निर्दलीय विधायकों को जो है लेकर के नीतीश कुमार के साथ चले गए बिल्कुल थे। सही। क्या तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाने क्या आपने इस बात को सही फरमाया? मुझे मंत्री बनने का ऑफर आया था, लेकिन जो हमारे मतदाता थे उस समय लालू जी के शासन के विरुद्ध थे। मैंने लालू जी का साथ नहीं दिया, मैंने साथ दिया नीतीश कुमार जी का, बिना कोई शर्त के। और 6 में याद करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग हुआ था घोसी में, जिले भर की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास घोसी हाई स्कूल के मैदान से हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? काम कराना सीखना हो तो जगदीश शर्मा से सीखो। आज जगदीश शर्मा उस समय महान थे, आज गंदे नाली के कीड़े हैं। उनके जहन घोसी के काफी जनता जो है बाहर में इंतजार कर रही है। आपके घर के बाहर जो है लगभग रात के 10 बजे हुए हैं और घोसी के लोग आए हुए हैं। क्या इस बार संकल्प ले लिए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? तेजस्वी का मिशन, वादा सब कैसा लगता है? अब तेजस्वी जी को तो मुख्यमंत्री बनना ही है, और उन्हें तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो अब तक जितना घोषणा हुआ है सब पर भारी हो गया। तेजस्वी जी कम उम्र के विधायक है या नेता है, उनको लंबी राजनीति करनी है। उन्होंने जो एक मास्टर का स्ट्रोक चला है, हर वैसे परिवार जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आज गांव की क्या स्थिति है? एक चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी और 20 बीघा जमीन, दोनों बराबरी पर है। तो अगर इसको करना है या करना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री बने तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो वादा है, उनका संकल्प है, इसमें हर जात के लोग लाभान्वित होंगे, हर समाज के लोग लाभान्वित होंगे, हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सर्व समाज का उत्थान होगा इस योजना से। इस योजना को कौन पार्टी क्या कह के इसको काट पाएगा? ये तो मास्टर स्ट्रोक है। आरजेडी जो है एमवाई समीकरण की पार्टी कही जाती है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो है नेताओं की एंट्री आरजेडी में हो रही है, आज जो है राहुल कुमार का एंट्री हो गया, क्या आप लगता है कि अब आरजेडी का जो है रूपरेखा बदलेगा, पहचान बदलेगा? बिल्कुल बदल चुका है, बदल चुका। आप देखा ना, कौन ऐसी जाति है जो इस दल में शामिल नहीं हो रही है? जो लोग बहुत दूर थे इस पार्टी से, वो भी नजदीक आ रहे हैं। आज जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, उसको लगता है तेजस्वी जी में एक नया चमक, एक नई रोशनी उसको झलकता है कि आगे आने वाले दिन में मेरा जीवन भी सुखमय और खुशहाल होगा। नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री बनाने वाले जगदीश शर्मा नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए शक्ति लगाएंगे 2025 में? शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। राजनीति में शक्ति कोई चीज होता नहीं, लेकिन हां, मेरे क्षमता में और जिन लोगों का मैंने सेवा किया है, उनके बीच जाकर
हम अपनी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे और मुझे विश्वास है कि हमने अपने जीवन काल में जो काम किया है उसका असर लोगों पर होगा और लोग हमारी बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। एक सवाल हम और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, घोसी में आप जो है निर्दलीय भी चुनाव जीत जाया करते थे, तो घोसी के अलावे किन किन विधानसभा क्षेत्रों में जो है महागठबंधन को फायदा होगा आपके आने से, क्या लगता है? देखिए, अब महागठबंधन कहां कहां मेरा उपयोग करेगा, लेकिन जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, हम बड़े नेता रहे नहीं कभी। नालंदा है, पटना जिला का कुछ हिस्सा है, औरंगाबाद है, अरवल है, गया है, ये सब जो इलाके हैं, यहां के लोग समय समय पर अपनी समस्याओं को लेकर आते रहे हैं और हमसे जो बना है उसका निदान भी हम करने का हर संभव प्रयास हमने किया है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जैसे ही मतलब राहुल कुमार आरजेडी में शामिल हुए उसके जस्ट बाद जो है अरुण कुमार जहानाबाद के जो पूर्व सांसद हैं उनका एक पोस्ट आ जाता है फेसबुक पर कि हम कल 2:30 बजे शामिल हो रहे हैं। जगदीश शर्मा तो मतलब कह सकते हैं कि चुप रह करके जो है चंद्रवंशी का विरोध किया, लेकिन अरुण कुमार जो है चुनावी मैदान में थे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमको इसमें नहीं देखना है, वो बड़े नेता हैं। 1 साल पहले स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे, टिकट मिल गया, भूमिहार का स्वाभिमान लौट गया। एक टिकट मिल गया, भूमिहार का सम्मान लौट गया। हम क्या कमेंट करेंगे? हम न कभी उनके बारे में कमेंट किया है न करेंगे, इतना ही कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालिए। आपको बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जगदीश शर्मा थे, पूर्व सांसद हैं जहानाबाद से, जो है अब कह सकते हैं कि बड़ी आगाज जो है राजद के लिए हो गई है, महागठबंधन के लिए हो गया है। जगदीश शर्मा ने कहा कि हम बड़ा नेता नहीं हैं, लेकिन नालंदा, पटना और गया के कुछ क्षेत्र में लोग आते रहे हैं और उनका हम काम करते रहे हैं, असर जरूर होगा। जगदीश शर्मा बड़ा नेता है, छोटा नेता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी कही जाती थी, उस जो परिचय को जो है तेजस्वी यादव ने बदलने का काम किया है और इस बार का विधानसभा चुनाव जो है राजद एमवाई समीकरण की पार्टी नहीं है, बल्कि A to Z की पार्टी है, यह जगदीश शर्मा का कहना था। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है चुनावी सरगर्मी जो है करवट लेती है और जगदीश शर्मा के राजद में आने से कितना फायदा होता है। हालांकि वक्त जो है वो जगदीश शर्मा का भी सही है और लालू यादव का भी सही है, इसलिए क्योंकि जगदीश शर्मा और लालू यादव दोस्त थे, लेकिन कभी राजनीति में साथ नहीं दिख रहे थे। लंबे समय के बाद एक साथ आए हैं और दोनों को जरूरत है। जहां राहुल कुमार को घोसी से विधायक बनना है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है।